Hello student, welcome back to business studies class. Guys, in last class we completed chapter number 2 that is forms of business. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बीएसटी के अंदर उसमें हमने हमारे बीएसटी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला जो चैप्टर था जो बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स वाला था और सेकंड जो चैप्टर था जिसका नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है। आज के मॉड्यूल से आज की क्लास से हम बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज चैप्टर नंबर 3 पे होने वाला है। एक्चुअल में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि आज हम यही बात यहाँ पे करेंगे। देखिए आपने अक्सर देखा होगा कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ ऐसे ऑफिसेज या कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्हें सरकार चलाती है और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन चलाता है या ग्रुप ऑफ पर्सन जिन्हें चलाते हैं। और आपने कुछ ऐसी कंपनीज है ऐसे बिजनेस देखेंगे जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ पे आए हैं इन द फॉर्म ऑफ एमएनसीज। तो आज इस चैप्टर में इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनीज की कुछ ऐसी एंटरप्राइज की कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करने वाले हैं जिनमें से कुछ तो है पब्लिक यानी गवर्नमेंट, कुछ है प्राइवेट और कुछ है आपकी ग्लोबल एंटरप्राइज। तो आज के चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज, यानी हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की, निजी की और हमारी ग्लोबल की, यानी बात होगी एमएनसीज की। क्लियर है। देखिए अक्सर आप लोग जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो आपका सामना अक्सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एंटरप्राइजेस से ही होता है, पब्लिक से आप कम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप इंडियन रेलवे में ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो जो इंडियन रेलवे है वो क्या है, आपका एक पब्लिक एंटरप्राइज है। कौन सी एंटरप्राइज है, आपकी एक पब्लिक एंटरप्राइज है, वो एक सरकारी है। क्लियर है, समझ आया नहीं आया। जैसे आपकी पोस्टल सर्विसेज है, डाक विभाग जो आपका डाकिया है जो आपकी चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है, वो भी क्या है, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, तो वो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। क्लियर है। रिलायंस है, टाटा है, वो सब आपके प्राइवेट है, आपकी रिबॉक है, पूमा है, ये सब एमआई है, ये सब क्या है आपकी ग्लोबल है, ये एमएनसीज हैं। क्लियर है, जो अलग अलग नेशंस के अंदर काम करती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल को ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखिए इंडियन इकोनॉमी, अगर हम हमारे देश की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो 2 सेक्टर से सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है, एक है आपका प्राइवेट सेक्टर और एक है आपका पब्लिक सेक्टर। जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी 1947 के अंदर, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर एक बदलाव किया गया और वो बदलाव था कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बदल दिया जाए। क्लियर है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे सब चीज़ें बढ़ती गई, तो इंडियन इकोनॉमी में इंडिया के अंदर एक नई पॉलिसी हम लेके आए जिसके बारे में आपने 10th में भी डिस्कस किया होगा, 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जहाँ से फ्रीडम दे दी गई बिजनेसेस को कि वो नए बिजनेस हमारे यहाँ पे आके अपना काम कर सकते हैं और उस काम को कंटिन्यू आगे चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पे देखा। उस समय क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेस आए और हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एरा हो गया। तो पहले गवर्नमेंट थे, फिर प्राइवेट आ गए, तो हमारी जो इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड हो गई, यानी कुछ हमारे पास जो इकोनॉमी है वो सरकार की तरफ से भी जनरेट हो रही है और कुछ इकोनॉमी है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर से भी जनरेट हो रही है। तो इंडियन इकोनॉमी के बेसिस पे बात की जाए तो हमारे 2 सेक्टर हैं, एक है हमारा प्राइवेट सेक्टर और एक है हमारा पब्लिक सेक्टर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे सीधा सा फंडा है, ऐसे बिजनेस, ऐसे एंटरप्राइजेस दैट आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय अ इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब है कि एक ऐसे सेक्टर की बात हो रही है जिन्हें ओन, मैनेज और कंट्रोल इंडिविजुअल किसी पर्सन से या ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा किया जा रहा है। यानी जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था कि भैया आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, आपकी पार्टनरशिप क्या है, आपकी कोऑपरेटिव क्या होता है, आपकी जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जितनी भी फॉर्म्स आपने डिस्कस करी थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वो सब क्या है आपकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। तो इस चैप्टर में हमें प्राइवेट सेक्टर के ऊपर तो एक्सप्लेनेशन के नाम पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस यही कहा गया है कि आप इतना ध्यान दीजिए जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, जो आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ी है, वो सब आपका प्राइवेट सेक्टर होता है। क्लियर है। अब क्या हुआ जरा समझना, पब्लिक सेक्टर क्यों है। आप कुछ ऐसा भी समझ लीजिए कि अगर जैसे प्राइवेट सेक्टर ही चलते रहते सब कुछ, तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू का सोर्स था, रेवेन्यू का सोर्स मतलब जो इनकम का सोर्स था वो केवल टैक्स था, और गवर्नमेंट जानती थी कि यार प्राइवेट सेक्टर जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो वो अपनी मनमानी करेंगे। और इंडिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जरूरत की चीजें किससे नहीं ले सकते, अपनी जरूरत की चीजें एक
प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट एंटरप्राइज से नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें महंगी मिलती है। जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, तो इसलिए हम उस कॉस्ट से, उस एक्सपेंसेस से बचने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ स्विच करते हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। क्लियर? तो गवर्नमेंट इसलिए भी चाहती थी कि गवर्नमेंट खुद भी चाहती थी कि ऐसे भी हम दें जिससे लोगों को आसानी हो, और गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि हम भी कुछ ऐसे बिजनेसेस को शुरू करें जिससे हमें भी सोर्स ऑफ इनकम हो। क्लियर है? तो उन्हें हमने पब्लिक सेक्टर कहा, और जब गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे 3 सेक्टर्स हैं। एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक है आपकी सैचुरेट कॉर्पोरेशन, और एक है आपकी गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, सैचुरेट्स का मतलब क्या है, या फिर हमारी गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब क्या है, वो सब आपको पब्लिक सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर के अंदर, पूरे के अंदर, हमें इन पब्लिक सेक्टर्स को ही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है कि गवर्नमेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सैचुरेटरीज और हमारी जो गवर्नमेंट है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है? तो यहाँ पे बात होगी कुछ ऐसी कंपनीज की जिन्हें सरकार चला रही है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स की, कुछ ऐसे गवर्नमेंट बिजनेस की जिन्हें डिपार्टमेंट, हमारी जो मिनिस्ट्री है, हमारी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री, वो डायरेक्टली कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। जैसे हम बात करें इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे की खुद की एक मिनिस्ट्री है, वो उसे कंट्रोल करती है। क्लियर है? आई होप कि समझ आया होगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम है पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज। यहाँ पे हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेसेस के बारे में, प्राइवेट बिजनेसेस के बारे में और ग्लोबल के बारे में। इंडियन इकोनॉमी के बेसिस पे 2 तरीके से है, एक है आपका प्राइवेट सेक्टर और एक है आपका पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आपका वो है जिसे मैनेज और कंट्रोल किया गया है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब किसके पार्ट है? ये सब प्राइवेट सेक्टर के पार्ट है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरीज, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, ये सब आपके पब्लिक सेक्टर के पास है। क्लियर है? ग्लोबल के अंदर एमएनसीज वगैरह है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो जब हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास से हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से शुरू करने वाले हैं, यानी पब्लिक सेक्टर का पहला पार्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बच्चों आप सभी को पता है कि यार ये तो सब हम डिस्कस करके आए हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो इनके लिए तो टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं। तो पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से शुरू करेंगे, मतलब एक ऐसे गवर्नमेंट बिजनेस की बात होगी, एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात होगी जिन पे हमारी मिनिस्ट्री, चाहे वो मिनिस्ट्री सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट मिनिस्ट्री हो, सबका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके ऑपरेशंस को और हर एक चीज़ को सरकार खुद मैनेज करती है। उनके लिए बजट भी गवर्नमेंट पास करती है, उनका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू भी कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सैचुरेटेड जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सैचुरेट से रिलेटेड जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पेशल एक्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके सरकार ने कोई कंपनी शुरू की है किसी ना किसी वेलफेयर के लिए, किसी ना किसी डेवलपमेंट के लिए, तो वो सब यहाँ पे आएंगे। और गवर्नमेंट कंपनीज में हम देखेंगे कुछ ऐसी कंपनीज की बात जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। क्लियर है? आई होप आप सभी को पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ग्लोबल सेक्टर एंटरप्राइजेस का ओवरव्यू समझ आया होगा। ये समझ आया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास से हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को स्टार्ट कर देंगे और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की क्लास को शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट?